भूमाफिया भगाओ जमीन बचाओ, भूमाफिया भगाओ जमीन बचाओ, भूमाफिया भगाओ जमीन बचाओ, भूमाफिया भगाओ जमीन बचाओ। ये मतदान हमारा अधिकार है जिसको सरकार छीनने का प्रयास कर रही है। हम ये मतदान नहीं करेंगे, मतदान का बहिष्कार करेंगे। मालनपुर नगर के ग्राम लहचूरा के ग्रामीणों ने एकजुट होकर ठाना है, जब तक हमारी जमीनों को भू माफिया से जब तक छुड़वाई नहीं जाएगी तब तक नहीं करेंगे मतदान। सभी लोगों ने गांव की चौपाल में एकत्रित हो पंचायत कर कल होने जा रहे चुनाव का किया बहिष्कार। पुष्टान पुष्ट से जोत रहे हैं साहब। और ये नई जो प्रक्रिया चल रही है वो लोग कह रहे हैं, दबंग लोग कह रहे हैं। देखिए साहब, 1907 में जो जागीरदारी खत्म हुई है तब से हम भूमस्वामी रहे 1907 में, और 1978 में नहीं 78 में 1978 में 4/8/78 तारीख देता हूँ मैं। 1978 में इनको भूमस्वामी बना दिया गया, डीके यादव को, जागीरदार को, फिर भी और हमको हटा दिया गया है। उनने क्या किया है, अधपत्य कृषक और उप कृषक और मोरसी कृषक के नाम से खसरा में डाल दिया है। और 2018 में हमको बेदखल कर दिया है। हमारे नाम नहीं करते थे, नाम विलोपत करते 2008। जागीरदार कौन हुआ करते थे? कौन थे वो जागीरदार? डीके यादव, सरदार डीके यादव। जागीरदारी खत्म नहीं हो पाई। ये लोकतंत्र का पर्व आ रहा है 2024 के चुनाव, इसमें क्या इस बार नहीं डालेंगे साहब, अगर हो जाता है तो डालेंगे गाँव में है। सर ये जो समस्या उत्पन्न हो रही है भूमि संबंधित, क्या समस्या है? जी हमारे गांव लहचूरा भिंड जिले का तहसील गोद में गांव पड़ता है, ग्राम पंचायत लहचूरा के हैं हम समस्त किसान। हम 2007 से पूर्व से यानी सन 1950 से इस धरती पे काबिज थे और भूमस्वामी 79 तक भूमस्वामी रहे। उसके बाद मोरेसी करे गए और 2018 तक मोरेसी रहे। उसके बाद हम 2019 में हमारे नाम काट दिए गए। कहीं तो भूमस्वामी सरदार डीके यादव को दर्शाते हैं, कभी किसान को। अब एक खसरा में मैंने देखा है कि सरदार डीके यादव को किसान को भूमस्वामी बनाया गया है, उसको मोरेसी किया है धनंजय को, सरदार डीके यादव के लड़के को। हाँ, इसकी हमारे पास वो सब कुछ है जानकारी, और पटवारी द्वारा जांच की गई, तहसीलदार ने अभी तक ऊपर नहीं भेजी। ये सबसे बड़ी समस्या है, जबकि राजस्व मंत्री का स्पष्ट आदेश है। हम 2 राजस्व मंत्री के पास जा चुके हैं, ठीक है। और सरदार डीके यादव जो जागीरदार था तो 4 तालाबों के पारों का मुआवजा वो शासन द्वारा बनाया गया, उसको भुगतान किया गया, लेकिन आज तक सरकारी तालाब नहीं हुए और वो कुछ होने नहीं देता है। हमारी जो भी कार्रवाई करते हैं किसानों की, वो सब खारिज कर दी जाती है। हमारी शासन से ये मांगे कि हमको भूमस्वामी राइट किया जाए। एक ऑप्शन भी आया था मध्य शासन का कि 2019 में कि जितने भी मोरेसी हैं भिंड जिले के अंदर सबको जो है राइट किया जाए, यानी भूमस्वामी बनाया जाए। लेकिन गांव लहचूरा के किसानों की कहीं किसी को नहीं बनाया गया। बाकी एड़ोरी वगैरह और पड़ोसी में जो तहसील में आए गांव, उनको भूमस्वामी बनाया गया। इन्होंने कुछ नहीं लिखा, जबकि राजस्व मंत्री ने कहा था तहसीलदार से कि आपके पास ऑप्शन आया है तो आपने भूमस्वामी इनको क्यों नहीं बनाया? आपने नाम ही हटा दिए इनको भूमस्वामी मैं बनाऊंगा कि आप बनाएंगे? जैसे तहसीलदार से हमने बात कराई, लेकिन चुनाव की वजह से हम जो है पुनः दोबारा नहीं जा सके। हम दोबारा जाएंगे और इस चुनाव का बहिष्कार करते। चुनाव का ये बिल्कुल बहिष्कार कर रहे हैं। हाँ, लेकिन लोकतंत्र का पर्व है। हाँ, तो इसके पीछे यही रीजन है कि मैं जमीन की वजह से ही नहीं कर रहा। हाँ, समाधान हो जाएगा। हाँ, समाधान हो जाएगा, हम वोटिंग करेंगे। धन्यवाद। 1959 लागू हुआ। भू राय सहायता 1959 से प्रजातंत्र को लोकतंत्र की मंजूरी प्राप्त हुई, लेकिन आज राजतंत्र को लागू किया गया है। हमारे गांव के किसानों की हजारों बीघा जमीन राजतंत्र के जमींदारों के नाम मानी जा रही है। हमारे गांव के किसानों के भू राय सहायता मध्य प्रदेश शासन के दिए हुए आदेश अनुसार 50 वर्ष पूर्व से किसानों को भूमस्वामी अधिकार दिए गए हैं। उस खेती पर किसान अपनी भूमि पर कब्जा कर भूमस्वामी के रूप में खेती कर रहे हैं। लेकिन हमारे गांव के किसानों को राजतंत्र के बल से उपकृषक, मोरसी कृषक, अधिपत कृषक खसरों में दर्ज करवाया गया था। आज मौके पर अनेकों किसानों के नाम राजतंत्र के बल से काटे गए हैं। खसरों में किसानों को नाम शून्य कर दिए हैं।
किसानों की जमीन राजतंत्र के बल से जमींदारों द्वारा बेची जा रही है। लोकतंत्र द्वारा किसानों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो रहे हैं। श्रीमान महोदय जी से निवेदन है कि लोकतंत्र द्वारा किसानों को अधिकार दिए जावे और आपकी अति कृपा होगी। जमीन किसकी हुआ करती थी? किसानों की 50 साल से वो पूरा पहले से ही किसान, कम से कम 50 साल से पूरा, नहीं 100 साल में 50 साल को होंगे नहीं। कई लोगों की रजिस्ट्रियां भी हैं, कई लोगों की रजिस्ट्रियां में कई लोग भूमि स्वामी भी रहे हैं। हमने तो आशंका है और उसी को लेकर के आज हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि हम सभी भाई एकत्रित होकर के और मतदान का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि ये गूंगी बहरी सरकार, जिसको ये नहीं दिख रहा कि किसान की एकमात्र आय होती है जो कि जमीन से वो अपना पेट पालता है। तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि ये आज भी राजतंत्र हावी है कि भाई जो आज किसान कई वर्षों से भूमि स्वामी बना हुआ है, उसको कहीं ना कहीं प्रशासनिक तरीके से राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते और उसको बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है। तो हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम मतदान का बहिष्कार करेंगे, प्लस इसके बाद आगामी अगर इसके बाद भी हमारी सरकार ये नहीं जागती है तो हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। सर, आप शुरू से किसानों के हितैषी रहे हैं और सामाजिक कार्यों में भी आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। जी लाचुरी पुरा के जो किसानों के साथ में हो रहा है, या क्या सही है या लीगल कार्रवाई है क्या? ये कहीं ना कहीं ये राजनीतिक लोग आजकल इनके पेट इतने बड़े हो गए हैं कि खुलेआम धमकियां दे रहे हैं लोगों को आकर के। किसान भाइयों को धमकियां मिल रही लगातार आके कि जमीन खाली करो। भाई जमीन खाली क्यों करें? जमीन उनकी है, खाली करने का तो कोई मतलब ही नहीं पैदा होता। तो कहीं ना कहीं अगर किसान भाइयों के साथ इस तरीके का कोई अन्याय और अत्याचार जब होगा तो ये अनिल गुर्जर पार्षद आपके साथ, किसान भाइयों के साथ सदैव खड़ा मिलेगा। पहली गोली वो लोग जो गोली मारने की धमकी दे रहे हैं, पहली गोली मेरे को लगे, उसके बाद आगे किसान भाइयों को लगेगी। निश्चित तौर पे हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। हम लोग मतदान का बहिष्कार करेंगे। हम सभी साथी, सभी हमारे किसान भाई सब साथ खड़े हुए हैं, ठीक है। और ये आप ये मान के चलिए कि आप इनकी दशा देखिए कि कहीं ना कहीं लोगों ने 4-5 दिन से खाना नहीं खाया है। क्यों खाना खाएंगे कैसे भाई? जो एकमात्र जरिया है किसान का जमीन से, वो जमीन ही अगर उनसे छीन ली जाएगी तो वो कहीं ना कहीं बहुत परेशान है। तो हम लोग मतदान का बहिष्कार करेंगे। अगर उसके बाद भी नहीं जागता है प्रशासन और सरकार तो हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। क्या नाम है आप? मेरा नाम अनिल गुर्जर पार्षद है, मैं वर्तमान यही क्षेत्र से पार्षद।